हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आज पूरा दिन मैं यू वर्सेस एनिमीज़ मैसेजेस आप लोगों को डिलीवर करूँगी। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और मैं इन्हें डिवाइड कर रही हूँ 4-5 अलग अलग वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को दूँगी। ठीक है, पहला वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, एपिफनी। ये जो है इसका टॉपिक होगा यू वर्सेस एनिमी चॉइसेस। ठीक है, द पावर ऑफ योर चॉइस। नाउ लाइफ में बहुत से लोगों को बहुत से इश्यूज होते हैं। ठीक है, नाउ आपने चुना, आपने चूज़ किया कि आप उस दर्द में नहीं रहोगे। ठीक है ना। कई बार लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं और वो उसको सॉल्व नहीं करते, वो समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो ओके हो जाते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर कि हाँ पेन हो रहा है तो हो रहा है, वो चीज़ दिक्कत दे रही तो दे रही है, वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे तो कर रहे हैं, बट देन वो एक्चुअली वो इनर वर्क नहीं करते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकालते एंड उस चीज़ को वो सॉर्ट आउट करते ही नहीं है। ठीक है, बट आपने सॉर्ट आउट करना चुना। ठीक है ना। सो यू वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दैट पेन। पकड़ लो आपके हाथ में अचानक से बहुत पेन हो रही है। ठीक है ना, आपको नहीं पता ये पेन कहाँ से आ रहा है, बट पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हो, आप फीस भरते हो, प्रॉब्लम आपके पास पैसे नहीं थे, बट आपने समहाउ पैसा इकट्ठा करके आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप डॉक्टर को अलाउ करते हो कि वो आपके इस दर्द का इलाज करे। ठीक है, सो पहला जो स्टेप आपने लिया है वो है अपने आप को इस दर्द से मुक्त करने का डिसीजन लेना, चूज़ करना, चॉइस। ठीक है, फिर आप डॉक्टर को, दैट इज़ यूनिवर्स को, आप अलाउ करते हो कि आपको नहीं पता इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है, बट आप यूनिवर्स को अलाउ करते हो कि वो आपके ऊपर काम करे और आपको इस दर्द से मुक्त करे। ठीक है, नाउ आई रियली फेल्ट फ्रॉम योर एनर्जीज कि आप लोगों को ना वर्क ऑफ कार्मा समझ में आता है कि क्या अगर आप जो करते हो उसके वापसी में क्या आपको मिल सकता है। इस चीज़ को आप पूरी तरीके से समझते हो एंड समहाउ आपके आसपास वाले या तो सुनना नहीं चाहते थे या जानना नहीं चाहते थे एंड आपको रोक भी रहे थे। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि कोई क्यों आप जब कह रहे हो कि आपको दर्द हो रहा है, क्यों आपको नज़रअंदाज करेंगे या आपको ये कहेंगे कि दर्द सहना पड़ता है एंड ऑल दैट स्टफ, एंड वो आपको पुश करेंगे उस लो वाइब्रेशन में जहाँ पर आप सहते रहो और अपने आप को मुक्त ना करो। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड बट इट वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आई रियली फेल्ट कि ये पूरा जो प्रोसेस था जहाँ पर आप अपने आप को और फिर यूनिवर्स को आप अलाउ करते हो अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का, एंड यू डिड दैट इनर वर्क। मैं हाथ का पेन, आई एम जस्ट सेइंग मेटाफोरिकली, बट ये आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसे आपने सॉर्ट आउट किया। ठीक है, ये आपके बन चाक्रस इश्यूज हो सकते हैं, आपके फैमिली कर्सेस हो सकते हैं, ये नेगेटिव वाइब्स हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। ठीक है, नाउ कई बार यू नो व्हाट इंटेग्रिटी इज़, मैंने बार बार कहा है कि आप सही काम करो तब भी जब कोई आपको नहीं देख रहा, लाइक यू चूज़ टू डू व्हाट इज़ राइट। ठीक है, और क्योंकि जब कोई भी नहीं देख रहा था, ठीक है, तालियां बजाने के लिए कोई नहीं थे या आपको लेट डाउन करने के लिए या आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, आपको झुटलाने के लिए तैयार बैठे थे, तब भी क्योंकि आपने सही करना, आपने चुन लिया, यू मेड दैट चॉइस, अब सही चीज़ें आपको चुन रहे हैं। ठीक है ना, सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर गिफ्ट राइट नाउ कि क्योंकि आपने सही करना चुन लिया था तो सही चीज़ें अब आपके तरफ आपको चुन रहे हैं, लाइक लिटरली। ना आपके एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास आप ही की तरह चॉइसेस थे कि वो सही चीज़ें कर सकते थे अपने लाइफ में आपके साथ। ठीक है, बट
वो जानबूझ के उन्होंने नहीं करा। इट्स अ डेलिब्रेट डिसीजन, ये उनका चुनाव था। आपका चॉइस हम बात कर चुके, अब इनका चुनाव था कि उन्होंने जानबूझ के सही करना नहीं चुना। दे न्यू व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू बट दे डिडंट डू इट। तो बार बार करके अब अचानक से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ ही बुरा क्यों होता है, क्यों उनका काम फेल हो जाता है, क्यों चलते चलते उन्हें अचानक से रुकावट फेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्यों ऐसा इश्यूज़ हो रहा है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि उन्हें उनका कार्मा मिल रहा है। ठीक है ना। जब आप गलत करना चुन लेते हो तो जाहिर सी बात है जो आप यूनिवर्स को रेडिएट करोगे, अपने बाहर रेडिएट करोगे, वो ही लौट के आपके पास आएगा, राइट। सो दे आर गेटिंग देयर बैड कार्मा, इट्स हिटिंग देम रियली बैड। और आप इन सारी चीज़ों को देख पाओगे, रिकग्नाइज कर पाओगे। एंड द फैक्ट कि आप उन्हें पहले भी इस बारे में वार्न कर चुके हो, वो कहीं ना कहीं अब चुप बैठे हुए और आपके सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते आपको कहते हुए कि मैंने कहा था तुझसे कि ये सब मत करो। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये लोग अपोलोजाइज क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, ये चुप क्यों बैठे हुए, अचानक से ये सन्नाटा क्यों है भाई। इट्स बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें अब कार्मा मिल रहा है। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड, वो जब आपके तरफ देखते हैं दे लाइक इट्स मोर लाइक उन्होंने आपको एक्चुअली स्ट्रगल करते हुए देखा था, वो चॉइसेस लेते हुए उन्होंने देखा था, ठीक है, जब आप सही चीज़ें करना चुन रहे थे वो देख रहे थे, ठीक है ना। एंड वो चाहते थे वो भी वही सारी चीज़ें चूज़ कर सकते थे, ठीक है, बट दे डिडंट चूज़, ठीक है ना। एंड अब सिचुएशन ऐसा है कि अफसोस करने का समय भी निकल चुका है, एंड दैट इज़ व्हाट्स हिटिंग देम रियली हार्ड, ठीक है ना। जहाँ पर आपकी ब्लेसिंग सही चीज़ें आपको चुन रही है, वहाँ पर बुरी चीज़ें उन्हें चुन रही है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी आपके चुनाव का रिज़ल्ट, जहाँ पर आप बैक टू बैक आपको बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे, आपको बहुत रिलीफ फील होगा, यू विल बी हैप्पी कि अगर आपने अकेला चलना आपने चुन भी लिया था, जब कोई साथ नहीं देने वाला था, कोई देखने वाला भी नहीं था, एक्चुअली आपने जो अपने इंटेग्रिटी को मेंटेन किया है ना, इसके रिवॉर्ड्स आपको ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त मिलेंगे, ठीक है ना। आपको अगर लगता है कि आपको बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिल चुका है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो चुका है, एंड आपने जैसे जैसे चाहा था वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें आपके लिए फुलफ़िल हो चुका है, एक्चुअली नहीं, यू विल बी लाइक शायद मुझे ऑलरेडी गिफ्ट मिल चुका है, बट नो, इट्स नॉट ओवर येट। ये एक्चुअली एक नई एक शुरुआत है गिफ्ट्स रिसीव करने का, ये जस्ट शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड बीइंग अ चोजन वन, बीइंग अ स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन, आप यू नो स्पिरिचुअली इवोक्ड जो लोग होते हैं ना, वो खुद ब खुद अपने आप को बहुत सी चीज़ें करने से वो रोक लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें कार्मा का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बहुत से लोग उन्हें बचपन से नहीं सिखाया गया, किसी ने उन्हें नहीं बताया, ठीक है, शायद मजाक भी उड़ाए, बट दे समहाउ नो, एक इनर नोइंग होता है हमारे अंदर कि जो करोगे वो भरोगे, ठीक है ना। सो आपने एक्चुअली अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हर कदम पे इट्स लाइक एक नई परीक्षा की घड़ी थी, और आप हर कदम पे बहुत सारे सही डिसीजंस आपने लिए। ऐसा नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं हुई है, बट द फैक्ट कि आपने अपनी गलती को सुधारा भी है बहुत जल्दी एंड चीज़ों को ठीक भी किया है, तो आपके ये जो चुनाव थे
ठीक है ना, वो बहुत डीप और बहुत सारे रह चुके। आपको जैसा लगता था ना कि मेरा लाइफ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक था, ये कुछ ज़्यादा ही परीक्षा से भरी हुई थी, जो जितनी परीक्षाएं आपने दी हैं, ठीक है, जितने चॉइसेस आपने लिया है कॉन्शियसली, उन सारे चीज़ों की जो अबंडेंट रिटर्न है, रिटर्न गिफ्ट्स है, अब धीरे 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 एक एक करके आपके पास आता चला जाएगा। इट्स लाइक आप अगले काफ़ी लंबे समय तक, टू सम एक्सटेंट से 5 years तक आपको एक्चुअली कुछ और चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगले 5 सालों तक आपने जितने भी अच्छे चॉइसेस लिए, जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वो धीरे 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 ओपन होता रहेगा, ठीक है। एंड अभी जो चॉइसेस आप लोगे वो आगे के और 5 साल तक काम करेगा। सो लाइक पास्ट के अच्छे कर्म 5 साल तक, अगले 5 साल तक काम करेगा, और अभी जो चॉइसेस आप ले रहे हो उसके वजह से वो आगे के और 5 साल के लिए वर्कआउट करेगा, ठीक है ना। सो इट्स लाइक यू रियली नीड टू कीप मेकिंग दोज गुड चॉइसेस, हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते रहो, एंड ये गिफ्ट्स आना कभी बंद नहीं होगा, ठीक है ना। सो आप लोग समझ सकते हो आप लोग के एनिमीज़ का क्या हालत हो रहा है इस वक्त। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।